बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मजहर इकबाल हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। आज पार्लियामेंट के दोनों सेशंस का इजलास था। कौमी असम्बली का भी इजलास था, सेनेट का भी इजलास था। आज कौमी असम्बली में गैर मामूली तौर पर अहम जो कानून साजी है वो कर ली गई है। अपोजिशन ने शदीद शोर शराबा किया, हंगामा आराई की, अपोजिशन नारे लगाती रही, अपोजिशन बात करना चाह रही थी लेकिन अपोजिशन को बात नहीं करने दी गई और इस शोर शराबे में फौरी तौर पे बुलडोज करते हुए ईवान को हुकूमत ने इंतहाई अहम कानून साजी जो है वो कर ली है। ये कानून साजी क्या है, आप भी जब सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी जो है उस पे ना कोई बहस हुई, ना मामला कमेटी में गया, ना किसी कायमा कमेटी को जहमत दी गई, बल्कि कौमी असम्बली से ये जो कानून साजी है इसको मंजूर करा लिया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम करवाई गई है कौमी असम्बली से, कसरत राय से ये बिल मंजूर हुआ। आप जानते हैं कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की कौमी असम्बली में अक्सरियत है और कौमी असम्बली से ये बिल जो है ये मंजूर करा लिया गया है। अब ये बिल जो है सेनेट में पेश किया जाएगा और क्या हुकूमत सेनेट से भी ये बिल मंजूर करा सकेगी या नहीं करा सकेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम इस कानून साजी को मुस्तरद करते हैं, हम इस कानून साजी के खिलाफ आवाम में जाएंगे, अब फैसला सड़कों पे होगा। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि हुकूमत ने क्या बड़ी कानून साजी की है जिसपे अपोजिशन सीखपा हो गई। अपोजिशन ये चाह रही थी कि बातचीत की जाए, डिबेट की जाए, इसमें अपोजिशन को शिरकत का मौका दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन को शिरकत का मौका नहीं दिया। नाज़रीन इकराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई है, आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है और हुकूमत ने आज 3 तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान भर में जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी तादाद है 96। अब 96 जजेस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 33 जज है वो लगा दिए गए हैं। आपको बताएं कि पड़ोसी मुल्क भारत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपना हाई कोर्ट्स की तादाद है 25 हाई कोर्ट्स है, उनकी तादाद 1000 के करीब है और उन 1000 हाई कोर्ट के जजेस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद है 34। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के 96 जजों पे 33 सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बनाने का फैसला कर लिया है। इससे कबल खबर आ रही थी कि 23 जजेस जो है वो बनाए जाएंगे, 17 इस वक्त है, 23 जजेस हुकूमत बनाना चाह रही थी, लेकिन आज जब बिल पेश हुआ तो 33 जजेस का बिल जो है हुकूमत ने मंजूर कर लिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने हम ख्याल जजेस जो है वो तैनात करने जा रही है। हुकूमत ये चाहती है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसले हों वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक हो, हुकूमत के खिलाफ ना हो। ये एक बड़ी तरमीम है कानून में जो हुकूमत ने कौमी असम्बली से मंजूर करा ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस तरमीम को सेनेट से भी थ्रू करा सकेगी या नहीं करा सकेगी। कंपैरेटिवली सेनेट में हुकूमत की पोजीशन कुछ ज्यादा मुस्तहकम नहीं है और माजी में जब 26वीं आईनी तरमीम होनी थी तब भी हुकूमत को जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सेनेटर्स का सहारा लेना पड़ा था। और मैं आपको बता दूं कि वो जो मामला था वो आइन में तरमीम का था, लेकिन ये कानून में तरमीम का मामला है। तो सादा जो अक्सरियत है उस पे ये कहा जा सकता है कि हुकूमत को सेनेट में सादा अक्सरियत है और हुकूमत सेनेट से ये सादा अक्सरियत जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ये कानून थ्रू करा लेगी। एक और कानून जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीखपा हुई, उसने बड़ा एहतजाज किया, शोर शराबा किया, वो स्पीकर डायस के सामने आ गए और उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी इतनी शदीद थी कि ईवान मछली मंडी बन गया और कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अपोजिशन का एहतजाज इतना शदीद था कि स्पीकर कौमी असम्बली
थोड़ी देर एहतजाज बर्दाश्त करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी करके चले गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो आए और उन्होंने आके मीडिया से गुफ्तगू की और वो बातें जो कि वो अंदर नहीं करना चाह रहे थे, अपना अंदर उनको नहीं करने दी गई, उन्होंने आके मीडिया के सामने ये बातें की। आपको बताएं कि आर्मी एक्ट में तरमीम क्या है और हुकूमत इससे क्या मकासद हासिल करना चाहती है और इस तरमीम के बाद क्या होगा। नाज़रीन इकराम, आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत तमाम जो फोर्सेस के लोग हैं उनको मुद्दत मुलाजमत में 2-2 साल की ऑटोमेटिक तोसी मिल जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज, जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान समेत तमाम जो अफसरान हैं, तमाम मुलाजमीन हैं, तमाम जवान हैं, उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2-2 साल की तोसी मिल जाएगी। कहा यह जा रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी तोसी पर बात होगी, लेकिन वो अभी बड़ा दूर है। लेकिन हुकूमत ने आज यहाँ पे एक कानून साजी की है, उसके नतीजे में हुकूमत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत नेवल और एयरफोर्स के चीफ को भी उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 2-2 साल की मंजूरी अपना तोसी देने का फैसला किया है। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से। और नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली ने यह बिल मंजूर कर दिया है। अब यह बिल सेनेट से मंजूर होगा। सादा अक्सरियत से यह बिल जो है मंजूर होना लाजम है, क्योंकि यह कानून साजी है, ये आइन साजी नहीं है। आइन साजी में हुकूमत को सेनेट में जो है वो अददी बरतरी हासिल नहीं है और इसीलिए उसने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से वोट मांगे थे और कुछ लोगों को जबरदस्ती वोट देने पर राजी किया था। लेकिन अब हुकूमत ने सादा अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली से आर्मी एक्ट में तरमीम जो है वो मंजूर करा ली है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान समेत मुसल्लह अफवाज के तमाम लोगों को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 2 साल की जो तोसी है वो हासिल हो जाएगी, जब ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा और उसके बाद सदर ममलकत इस पे दस्तखत कर देंगे। नाज़रीन इकराम, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की पार्लियामेंट हाउस से। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 33 कर दी है। आपको बताएं एक दफा फिर कि पाकिस्तान भर में जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उनमें मजमूई जजेस की तादाद 96 है। इन 96 हाई कोर्ट्स के जजों पे 33 जज जो है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करने की ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से आज उसने कौमी असम्बली से बिल मंजूर कर लिया है और अब ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत को सादा अक्सरियत वहां पे हासिल है। और दूसरी बड़ी तरमीम हुकूमत ने की है कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत मुसल्लह अफवाज के तमाम अफराद को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 2 साल की तोसी दे दी जाएगी। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन ने, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस बात पे था कि इस बिल पे, इतने इंपॉर्टेंट बिल पे बहस होनी चाहिए और इसमें तजावीज अपोजिशन से भी ली जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं दी। स्पीकर ने अपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो नारे लगाती हुई, शोर शराबा करती हुई, हंगामा आराई करती हुई स्पीकर डायस के बिल्कुल सामने आके उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी। ये नाराबाजी कुछ देर जारी रही। ऐवान में इतना शोर था कि कानों पड़ी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी और फिर आखिर स्पीकर ने चंद मिनट के इस एहतजाज को बर्दाश्त करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास आइंदा रोज के लिए मुलतवी कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस से, कि हुकूमत ने आज 2 बड़ी जो
कानून साजियां हैं, वो दो बड़े मामलात पे कानून साजी कर ली। एक दफा फिर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 से 33 की जाएगी। कौमी असम्बली ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है और आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह समेत मुसल्लह अफवाज के तमाम जो लोग हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद उन्हें 2 साल की तोसी देगी, जब ये कानून सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल फोर्थ पिलर टीवी का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।